गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में इमेजिनरी नंबर और यूनिट डिजिट के बारे में बताया था, तो आई थिंक आपने वो उस पे वर्कआउट कर लिया होगा। तो हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया था, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट माइनस बी। तो हमने इस पे बात की थी। तो जनरली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्योंकि अर्ली क्लासेस में हमने किया होता है दिस इंटू दिस, मतलब माइनस ए इंटू माइनस बी, और हम आंसर लिख देते हैं रूट ए बी, जो कि रॉन्ग है। व्हाई? क्योंकि मैंने आपको लास्ट में कहा था कि ये एक तरह का इमेजिनरी नंबर है, बट ये अभी राइट फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको राइट फॉर्मेट में लिखना है, दैट इज अंडर रूट माइनस ए को लिखेंगे अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस वन, दैट इज अंडर रूट ए साथ में आयोटा। तो सिमिलरली अंडर रूट माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी आयोटा। नाउ अब ये नंबर एक राइट रिप्रेजेंटेशन में है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट ए आयोटा रूट बी आयोटा, दैट इज रूट। अब देखो ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी मल्टीप्लाई विद इमेजिनरी नंबर, दैट इज आयोटा स्क्वायर। नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 माइनस रूट ए बी। ओके स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने हमेशा याद रखना है कि दिस इंटू दिस इज नेवर इक्वल टू रूट ए बी। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट डिजिट हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी हो गया। तो अब कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी को और कहां यूज कर सकते हैं, तो उस पर वर्कआउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। नाउ कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे रिमाइंडर तो हमें पता है कि क्या होता है, तो अब हम इसमें इजी वे देखेंगे कि हम कैसे बहुत फास्टली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, लेट्स से मैंने नंबर लिया एक ए और उसको डिवाइडेड बाय किया 5। ओके, तो आपने इस चीज को समझना है, ये 10th क्लास में भी आपकी थ्योरम थी कि कभी भी किसी भी नंबर को अगर इससे डिवाइड किया है तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। लास्ट टाइम में मैं बात कर रहा था, तो इसका रिमाइंडर हो सकता है 0 व्हेन इट इज कंप्लीटली डिविजिबल, या 1 2 3 एंड 4, मतलब इसका जो रिमाइंडर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, ये नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या है हमारे, पॉजिटिव। तो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव, मतलब रिमाइंडर इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब पहले आ जाते हैं, लेट्स से ऐसे लिखा हो 5 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? जनरली हम ऐसे डिवाइड करते हैं 5 3 1 3, रिमाइंडर इज 2। ओके, तो इसको लिखने का ढंग हमारे पास क्या आ गया, 5/3 को हम लिख सकते थे, कुछ आप लोगों को याद होगा कैसे होता था, 1 2/3। स्टूडेंट इसको देखो ध्यान से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। कई सोचेंगे तो आता है सब कुछ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। तो इट मींस जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहां पे एक कंप्लीट डिवीजन आ जाता है और यहां पे बचता है रिमाइंडर। अब आप ये देख रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा कौन सा होता है, +2। तो सम टाइम आपके पास सिचुएशन ऐसी आएगी 3 - 2/3 ऐसे लिखा है, और आपसे पूछा गया बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो आपने हमेशा माइंड में ये रखना है कि यहां पे कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनस है तो या तो उसको प्लस में करो, तो उसको तरीका प्लस में करने का एक ये है, ठीक है। अब अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो 3 में से ये जो माइनस वाला है टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बच गया, दैट इज 1। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 1। मींस या तो पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव होता एज इट इज जो भी नंबर है वो ऑब्वियसली इससे स्मॉलर होगा, वो आएगा। दूसरा, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 8 - 3/9। तो स्टूडेंट रिमाइंडर सोच सकते हो क्या होगा, रिमाइंडर ये माइनस आ गया तो माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहां माइनस को प्लस करने के लिए -6, तो रिमाइंडर इज 6। क्लियर है? अगर ऐसा होता है 13 +
5/14। तो नाउ साइन है प्लस का, तो रिमाइंडर इज ओनली 5। माइनस में सब्ट्रैक्ट कर देना, प्लस में एज इट इज है। ठीक है, पहले ये पॉइंट समझना जरूरी था, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट समझ सकेंगे कि हम कैसे कैसे इजी। तो जनरली आपको क्या होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, इसमें 15 प्लस 13 डिवाइडेड बाय लेट्स से 7। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या मेथड है इसको रिमाइंडर निकालने के लिए। पहला मेथड, इन दोनों को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर इज 0। ओके, ये छोटे नंबर है इसलिए आपने ऐसे कर लिया। दूसरा, इसमें और क्या प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे। स्टूडेंट, ये बाइनोमियल में बहुत यूज होगा, आपका +1 का एक टॉपिक है, तो उसमें काफी यूज होता है, तो ये थ्योरीज यूज होती है वहां पे। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको इससे डिवाइड करा, क्या है रिमाइंडर 1, तो सिर्फ रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 7। जैसे कि रिमाइंडर 1 यहां पे बचा 1, 6 डिवाइडेड बाय 7, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज 0। तो इससे हम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लस में तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब आते हैं हम मल्टीप्लाई पे, जहां पे आपको असली फर्क पता लगेगा इसका। जैसे कि सेम ही क्वेश्चन ले रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 इंटू लेट्स से 29, ओके, डिवाइडेड बाय 13, और हमें बोला गया है फाइंड रिमाइंडर। 15 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, यही करते थे हम लोग, बट अब आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आया रिमाइंडर 2, बहुत छोटा है तो जल्दी भी निकालोगे 2, इसको इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया 3 डिवाइडेड बाय 13, तो 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 3, रिमाइंडर इज 6। खत्म हो गया फास्ट, थोड़ा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसको एक और जगह अप्लाई करें सिंपल ढंग से। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्वेश्चन, लेट्स से 7 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4, फाइंड रिमाइंडर। देखो स्टूडेंट, अब टेक्निक सीखनी है हमें, तो 7 डिवाइड, पहली बात तो ये इतना करना ही आसान नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख लें, देखो सिंपल रखने के लिए 7 7 7। स्टूडेंट, मैं एक बार समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहा हूं, जब आप प्रैक्टिस करोगे उसके बाद बहुत फास्ट हो जाओगे। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय कितना रिमाइंडर 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको और शॉर्ट करते हैं, ये नहीं इनको सबको मल्टीप्लाई कर, दो को मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई करा 9 9 3, अब डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो 9 4 कितना है 1 1 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या बच गया 3 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर इज 3। खत्म हो गया फास्ट। नहीं तो आप क्या करते, 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। अच्छा, यहां पे भी मैंने आपके लिए इजी कर दिया, 3 3 3, बार बार नहीं मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर। आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। अब इसमें एक और कंसेप्ट यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, दैट इज साइक्लिक। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखें साइक्लिसिटी कंसेप्ट क्या होता था, एंड देन ये फिर ट्राई करें। तो साइक्लिसिटी कंसेप्ट होता था एक पैटर्न, कि अगर कोई चीज पैटर्न में चल रही है तो उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा 11 रेज़ टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 7 क्या रहेगा। तो देखो इसमें हमने एक तरीका तो सीख लिया ना इनटू में। अब सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है एक पैटर्न फाइंड आउट करना। कैसे, हमने कहा 11 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 7 और यहां लिखने लग गए रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर कितना रहेगा 4। 11 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 7, तो फास्टली करने के लिए मैं साइड में करूं 11 11 7, 4 इंटू 4, ठीक है 7 16, कितना रहेगा रिमाइंडर 2। नेक्स्ट 11 क्यूब
तो यहीं पे 2 तो चल ही रहा था, ठीक है। 2 into 11 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 4 8 7 1। याद है लास्ट टाइम में बताया था जब 1 आ जाए तो कोशिश होती है कि रिपीट हो जाए। तो जब आप 11 रेज़ टू पावर 4 करोगे डिवाइडेड बाय 7 तो आप देखोगे 4 आ जाएगा रिमाइंडर। तो देखो कि 11 को जब भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं या तो रिमाइंडर आएगा 4, 11 मतलब 11 की पावर कुछ भी हो, या तो 4 या 2 या 1, पैटर्न बन गया हमारा। तो अब अगला 4 है, फिर अगला 1, तो इसका मतलब इसकी साइकिल कितनी की हो गई, 3 की। तो अब क्या करते थे स्टूडेंट्स, हमें जब साइकिल समझ आ जाती तो हम पावर को डिवाइडेड बाय साइकिल करते थे 3, रिमाइंडर इज 1। तो मतलब 11 की पावर 7 में जो रिमाइंडर आया वही आपका आंसर होगा। तो आंसर इज 4। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिसिटी कंसेप्ट, जिसको हमने इसमें अप्लाई। तो साइक्लिसिटी कंसेप्ट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे अप्लाई करेंगे, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पे भी एक पैटर्न आए, और पैटर्न ऐसे था। आई थिंक क्लियर है। इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे, वो आपने करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अलजेब्रा आइडेंटिटी पे। स्टूडेंट्स मैं जानता हूं ये आप लोगों को आता होगा, बट इस पे प्रैक्टिस हमेशा रखनी है। ये फॉर्मूले कभी नहीं भूलने, क्योंकि ये बहुत अप्लाई होते हैं और बेसिक चीज होती है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना +1 +2 में, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्ट्रक इसी के कारण होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं थोड़े बेसिक फॉर्मूले, बाकी तो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, उसमें लिखे होंगे फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, आपको ये पता ही है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इस पे वर्कआउट करते हैं कि हमने इसका कैसे कैसे यूज लेना है। तो पहली चीज है, कभी भी आपको सम ऑफ 2 वेरिएबल गिवन हो, मैं इसको एज अ कंसेप्ट लिख रहा हूं, सम ऑफ 2 वेरिएबल एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल गिवन हो, तो आपने इस थ्योरी को यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल x + y, ठीक है, आपको दे रखा है लेट से m, और x * y हमें दे रखा है n। पॉइंट समझ है। सम ऑफ 2 वेरिएबल गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिफरेंस ऑफ 2 वेरिएबल, दैट इज x - y, ओके, इक्वल टू √x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ध्यान से स्टूडेंट इसको अच्छे से ध्यान रखना है। x - y = √x+, ऐसा क्यों किया, डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं जिसमें हम यूज करते हैं सम ऑफ 2 वेरिएबल एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल। तो सम ये है, तो ये बन जाएगा √ दैट इज m² - 4n। तो आप लोगों ने ये थ्योरी याद रखना है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, इसलिए इसको आप याद रखेंगे कि कभी भी हमें सम ऑफ 2 वेरिएबल दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, ओके। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है जो काफी यूज होता है, दैट इज ये +2 में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, a³ - b³, जिसका फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। इसको मत भूलना। सेम है में a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² - ab + b²। स्टूडेंट इनको भी नहीं भूलना। इसके साथ एक जेनरिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, a⁻n - b⁻n। इसका a - b ना, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, a - b, इसकी पावर से एक वैल्यू कम कर रहे हैं, तो दैट इज a⁻n - 1 प्लस a⁻n - 2 इंटू b की पावर 1, यहां b की पावर 0 था, ठीक है, प्लस a⁻n - 3 इंटू b⁻2। तो आप देख रहे हैं एक एक वैल्यू a की कम हो रही है और एक एक वैल्यू b की बढ़ रही है, प्लस a⁻n - 4 इंटू b का क्यूब डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा a⁻0 b⁻n - 1, ये वाला फॉर्मूला। तो आप इसको याद रखेंगे कि एक जो वैल्यू है, मतलब पावर है a की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल जाएगा और b की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगी, ओके।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक फॉर्मूला हम लिख ही लेते हैं इसी के साथ साथ, ध्यान रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को a रेस्ट पावर 5 माइनस b रेस्ट पावर 5 ये पूछ लिया जाता, ठीक है। तो a माइनस b तो आना ही है। अब 5 से छोटा, दैट इज a रेस्ट पावर 4 b रेस्ट पावर 0 b रेस्ट पावर 0 1। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या चीज? पावर, दैट इज a क्यूब b1 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब प्लस b4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने, ये अप्लाई होगा हमारे। अब आ जाते हैं इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपकी 9th क्लास में यूज हुआ था, और आप मानेंगे नहीं, उस पे स्टूडेंट काफी बार आईआईटी में क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं उस फॉर्मूले पे। तो वो फॉर्मूला है दैट इज -3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ओके। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन नाउ। और इसमें एक कंडीशन होती है, इफ, ये स्टूडेंट्स को याद आ जाएगा कि ऐसी कंडीशन होती थी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc। ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये रिलेशन याद रखना है। तो अगर हम कहें ये पूरा 0 है तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेट्स से हमने इसको माना है 0, तो हम इसको कन्वर्ट ऐसे लिख सकते हैं, हाफ माइनस जरूरत नहीं पड़ेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपने सोचते हैं ये कैसे आया, मुश्किल नहीं है। तो दिस, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, ये एक तरह का होल स्क्वायर है, ये भी एक होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपको होता है हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो अगर हमारी 3 टर्म जो कि पॉजिटिव है और वो इक्वल टू 0 बन रही है, तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है? अगर उनकी रियल वैल्यू है, वो कब पॉसिबल है? जब इसकी भी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू। तो यहां से कंडीशन आती है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हो तो हम कहते हैं a माइनस बी इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b, b माइनस c इक्वल टू 0, b इक्वल टू c, तो विच इंप्लाइज दैट a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो स्टूडेंट ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसीलिए मैंने इसको डिराइव किया है। इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने ये पार्ट को ऐसे लिखना आना चाहिए। आई थिंक क्लियर है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू 0। मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 0 से बड़ी होगी। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो इट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये एक रिलेशन है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आप लोग पॉज करके ये कंडीशनें लिखेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। स्टूडेंट अलजेब्रा का कोई एंड नहीं है, तो जितना भी करवा दो कम है। तो इसीलिए मैं वो वाले पॉइंट्स ले रहा हूं जो अभी तक काफी कंपटीशन में आ चुके हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी कवर किए हैं, ठीक है। जिसमें एक और है, लेट्स से वो ऐसे हमने कहा x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3।
ठीक है, और फाइंड करने की वैल्यू आ गई, लेट्स से x6 प्लस 1 बाय x6 की वैल्यू निकालो। अब कैसे निकाले, तो हमारे पास x प्लस 1 बाय x की वैल्यू 3 है, तो हम क्या करते हैं इसको स्केलिंग, देखो ये क्या है, एक नंबर अपने ही रेसिप्रोकल के साथ आया है, कोई भी नंबर अपने ही रेसिप्रोकल के साथ है। तो इसमें अच्छी चीज क्या होती है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो एक्स एक्स कट जाएगा, जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 7। आ रही है बात समझ, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 6 की बजाय ना अभी समझने के लिए 8 लिख लेते हैं, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। ये आ गया आपका, अब इसको फिर स्क्वायर कर दो, तो इसको फिर स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, x4 प्लस 1 बाय x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 49, दैट इज 47। ठीक है, अब 8 निकालना है तो फिर से स्क्वायर कर दो, तो फिर से स्क्वायर करोगे तो x8 प्लस 1 बाय x8 इज इक्वल टू 47 का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसे निकल सकता है। ठीक है, ये तो था जब वैल्यू 3 आ जाए। अब इसका थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब मानेंगे नहीं, बहुत बार ये कंसेप्ट यूज हो चुका है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो वो हम लिख रहे हैं कि कोई भी नंबर अपने ही रेसिप्रोकल के साथ एनी वेरिएबल ऐड विद इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इफ x is greater than 0, means अगर x पॉजिटिव है तो it always greater than or equal to 2, x plus 1 by x is always less than or equal to minus 2 if x is less than 0. This is very very important students, स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको मत भूलना कि है, ठीक है। अब इसमें आता है एक पॉइंट, अगर ये सिर्फ इक्वल टू 2 है तो ये कब होगा, ये इक्वल टू 2 तब होगा when x की वैल्यू 1 हो, तब जब x की वैल्यू 1 हो तो 1 प्लस 1 बाय 1 इज इक्वल टू 2, एक ही केस है। -2 कब होगा, जब x की वैल्यू -1 हो। तो इस तरह के भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है, वो आप लोगों ने ध्यान रखना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। तो मैंने 2 काम करवाए, एक तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करना है, दूसरा आपका अलजेब्रा आइडेंटिटी को यूज कैसे करना है। तो इस पे पूरी एक अच्छी से असाइनमेंट है, उसको बहुत वर्क करना, और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा करो, जो भी डाउट आ रहा है, कुछ भी कंसेप्ट में डाउट है वो आपने पूछना है। ओके, थैंक यू।